अब समय है जब हमें पूरी तरह सजग, संगठित और सतर्क होकर राष्ट्रहित में आगे आना होगा। हमें देश में हो रही गतिविधियों का बारीकी से समझते हुए पूरी ताकत के साथ गलत का विरोध और सही का समर्थन करना होगा। अन्यथा हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मात्र एक वीडियो नहीं है, अपितु वर्तमान परिस्थितियों का एक ऐसा मंच है जो हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें अब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ानी होगी और देखना होगा कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए कि किन मुद्दों पर हमें अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा और लोगों को समझना होगा। हमें देखना होगा कि किन मुद्दों पर किस प्रकार और किसके द्वारा विरोध अथवा समर्थन किया जा रहा है। हमें देखना होगा कि कौन है जो देश को बदनाम करने की गतिविधियों में लिप्त है। जी हाँ, इस महामारी के काल में ऐसा कौन है जो देश को बदनाम करना चाहता है, कौन है जो देश की अंदर बनी हुई वैक्सीन्स के विरुद्ध बोलकर विदेशी वैक्सीन्स को भारत में लाना चाहता है। ऐसा कौन है जो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपनी टांग अड़ाकर कहीं ना कहीं हमारे देश को मुसीबत में डालना चाह रहा है। हमें देखना होगा कि कौन है जो सदैव भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जहर उगलता है अथवा जहर उगलने वालों का साथ देता है, लेकिन अन्य पंथों और मजहबों की कमियों को, उनके कुकृत्यों को नज़रअंदाज करता है। जैसे डासना मंदिर में एक मुस्लिम जिहादी को 2 चांटे मारने पर जमकर बवाल किया गया। केवल देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अनेकों जगह पर उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। परंतु वहीं जब एक मस्जिद के मौलवी ने एक 12 साल की मासूम बच्ची का मस्जिद में बलात्कार किया, तब सभी चुप हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार इन लोगों को हिजाब से तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु इन्हें मांग के सिंदूर से समस्या होती है, इन्हें घूंघट से दिक्कत है, इन्हें बुर्के से कोई समस्या नहीं होती। हमें इन लोगों को पहचानना होगा। जी हाँ, हमें देखना होगा कि कौन है जो केवल अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए जातिवाद तो करते हैं, लेकिन जब उन्हीं जाति के लोगों को मुसीबत आती है तो ये भूल जाते हैं सब कुछ। जैसे दिल्ली में या पूर्णिया में दलितों के ऊपर जिहादियों के आक्रमण हुए, लेकिन उनके पास, उन दलितों के पास उनकी सहायता के लिए ये कथित दलित हितैषी नहीं आए। और अर्थला में जब एक यादव परिवार पर जिहादियों ने हमला किया, उसके बाद ये हमारे अखिलेश जी जो हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अखिलेश यादव, ये उनके पास नहीं गए, उनकी रक्षा करने के लिए ये जातिवादी लोग नहीं पहुंचे। देखना होगा कि बंगाल में हुए हिंदू नरसंहार पर किसने आवाज उठाई। क्या भाजपा को छोड़कर किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने कुछ बोला? नहीं बोला। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। ये तो कुछ घटनाएं थी जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिन्हें देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन हमारे लिए चिंतित है, कौन हमारे देश के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए चिंतित है और कौन नहीं। यदि अब एक चेतावनी सभी हिंदुओं के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के लिए, कि उत्तर प्रदेश के हिंदू इन बातों पर ध्यान दें, ध्यान रखें और कोई भी एक गलती, यदि गलती से भी कोई गलती करी तो जो बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ है संभवतः है उससे भी अधिक भयानक हो सकता है। आप सभी ने अखिलेश बाबू का वो वीडियो तो सुना ही होगा जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने एक लिस्ट बना रखी है और समय आने पर सूद समेत लौटाएंगे। तो समय कब आएगा? जब उनकी सरकार बन जाएगी। तो आप सोचिए, यदि उनकी सरकार बनी तो क्या होगा, ये हम नहीं बताएंगे, आपको खुद सोचना होगा। हिंदुओं, अब सावधान हो जाओ, नींद से जागो और जातिवादी तथा इसी प्रकार की इन राजनीतिक षड्यंत्र से बाहर निकलो, बाहर निकलकर संगठित हो जाओ। अन्यथा कश्मीर, कैराना, मेवात, बंगाल की तरह है, अपने ही देश में अपना सब कुछ कमाया हुआ, सब कुछ बनाया हुआ छोड़कर शरणार्थी, जी हाँ शरणार्थी बनकर भटकना होगा।
सोचिए कि क्या आप अपनी ही आंखों के सामने अपनी माताओं, बहनों, बीवी, बच्चियों के साथ वो सब होता देखना चाहेंगे जो कश्मीर, बंगाल, कैराना, मेवात आदि जगहों पर हुआ है? यदि नहीं, तो विचार कीजिए, ये अंतिम अवसर है अस्तित्व बचाने का। इसके बाद ईश्वर भी आपको अवसर नहीं देगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।